तीन देशों में मंगलवार सुबह एक साथ भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चीन के तिब्बत क्षेत्र में था, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.1 मापी गई। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस के अनुसार ये भूकंप नेपाल और भारत के सिक्किम की सीमा के पास स्थित तिब्बत में स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9:05 पर आया। इसका केंद्र नेपाल के लोबुचे से लगभग 90 किलोमीटर दूर था। भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप के प्रभाव से तिब्बत में कई बार झटके महसूस किए गए। सिन्हुआ के हिसाब से सुबह लगभग 7 बजे इलाके में 4.7 तीव्रता का एक भूकंप आया और इसके ठीक बाद लगभग 9:30 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। रिक्टर स्केल के हिसाब से तिब्बत में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया और इसमें अब तक 32 लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई है। तो वहीं भूकंप के कारण 38 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि तिब्बत में भूकंप के कारण कई सारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूएसजीएस के अनुसार भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 7.1 थी और यह धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे आया, जिससे यह अधिक विनाशकारी नहीं था। अनुमान के अनुसार इस भूकंप को 105 मिलियन लोग महसूस कर सकते हैं, जिनमें से 76,000 लोग तीव्र से गंभीर झटके महसूस करने वाले थे। नेपाल में एक निवासी ने ईएमएसी को बताया कि भूकंप के कारण पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक उड़ गए और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। चीन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के अनुसार शिगास्ते शहर में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 29 भूकंप आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता 3 या उससे अधिक रही। नेपाल और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके अक्सर आते रहते हैं। बताया जाता है कि अप्रैल 2015 में काठमांडू के उत्तर पश्चिम में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। मालूम हो कि नेपाल एक भूवैज्ञानिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ और इस क्षेत्र में भूकंप आना एक नॉर्मल बात है। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल पर 0 से 1.9 के बीच की तीव्रता वाला भूकंप आने पर सिर्फ सीज्मोग्राफ से ही पता चलता है। रिक्टर स्केल पर 2 से 2.9 के बीच तीव्रता वाला भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। रिक्टर स्केल पर यदि 3 से 3.9 के बीच तीव्रता मापी गई है तो ये वाला भूकंप आने पर कोई ट्रक अपने नजदीक से गुजर जाए ऐसा लगता है। रिक्टर स्केल पर 4 से 4.9 के बीच की तीव्रता वाला भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम भी गिर सकते हैं। तो वहीं अगर स्केल पर 5 से 5.9 के बीच की तीव्रता का भूकंप आने पर फर्नीचर भी हिल सकता है। 6 से 6.9 के बीच की तीव्रता वाले भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती हैं, ऊपरी मंजिलों को भी नुकसान हो सकता है। रिक्टर स्केल पर 7 से 7.9 के बीच तीव्रता वाले भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर भी पाइप फट जाते हैं। तो वहीं रिक्टर स्केल पर 8 से 8.9 के बीच तीव्रता वाले भूकंप आने पर इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं। और आखिर में रिक्टर स्केल पर 9 और उससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप आने पर भारी तबाही मचती है, सुनामी आती है, कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखाई देती है। तो भूकंप आने पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ बताया है? पहले भी बहुत भूकंप आ चुके हैं और बहुत तेज भूकंप आया था कुछ देर पहले, और हम लोग भागने के लिए बैठे हुए हैं कि जैसे अगर भूकंप आता है तो फिर हम लोग बाहर निकल जाएं। बच्चे भी उठ गए हैं, छत पर भागे हैं। 6:30 के करीब भूकंप काफ़ी तेज महसूस किए गए थे। उसके झटके कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सब हिला था, हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे थे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। म त सुतिरहेको थिएँ अनि खाट किन हल्लाउँछ भनेर म त बच्चाले खाट हल्ला भनेर घचाएछ, किन हल्लाउँछ भन्दै कराउँदै सुतिरहेको आएर खाटको हल्लिएछ। पछि त अनि झ्याल पनि यसो हेर्छु झ्याल नि हल्लिन्छ, अनि भूकम्प आएछ भनेर बच्चालाई चिच्चाएर कराएर तल आयो डरले। अहिले दिमाग कस्तो भइरहेको।